हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम लोग जो है बायोलॉजी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप बायोलॉजी के बारे में एक बेसिक ज्ञान इस लेक्चर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का एक संक्षिप्त परिचय। इसको हमने यहाँ पर कुछ पेन डाउन किया है और इसी के माध्यम से आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि बायोलॉजी आखिर जो बायोलॉजी विषय है, ये आपका बायोलॉजी विषय कहाँ से बिलोंग करता है, इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे, इसकी कितनी शाखाएं हैं, है ना। इसके अतिरिक्त इसके जो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले आप इस बात से परिचित होंगे, जब आप 10th को क्रॉस करके 11th में आते हैं तो आपके पास 3 स्ट्रीम चुनने का अवसर मिलता है। पहला है आपका आईए यानी कि आर्ट्स से, दूसरा है आपका आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। जो बच्चे साइंस लेते हैं उन्हें बायोलॉजी पढ़ने का मौका मिलता है और इसके अंतर्गत जो साइंस है, साइंस के अंतर्गत 3 शाखाएं आती हैं, 3 ब्रांच आता है, जिसमें से आपका एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है और तीसरा बायोलॉजी है, जिसे हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर जीव विज्ञान शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो जीव विज्ञान शब्द है इसे अंग्रेजी में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं और इस बायोलॉजी वर्ड, इस बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। पहला जो शब्द है उसे हम लोग कहते हैं बायोस, उसे हम लोग कहते हैं बायोस, और जो दूसरा शब्द है इसे हम लोग कहते हैं लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, बायोस का अर्थ क्या होता है, लाइफ। ध्यान रखिएगा, बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यानी कि तमाम बातें यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि बायोलॉजी जो है विज्ञान का, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। और आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे, जीवन किसका होता है, सजीव का या निर्जीव का। तो सजीव का जीवन होता है, हमेशा जीवन जो होगा वो सजीव का ही जीवन होगा। सजीवों का जो जीवन होता है उसे आप इन 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो श्रेणी होता है वो श्रेणी है पादप का, वो श्रेणी किसका है, पादप का है। दूसरा जो श्रेणी है वह है प्राणियों का, और जो तीसरा श्रेणी है वह है सूक्ष्म जीवों का। इस संसार में पाए जाने वाले जितने सभी सजीव होते हैं, जितने सारे जीव होते हैं, उन सभी जीवों का वर्गीकरण इन 3 श्रेणियों में आप कर सकते हो। पहला जो श्रेणी है वह श्रेणी है पादप का, दूसरा श्रेणी है प्राणियों का, और तीसरा श्रेणी है वह है सूक्ष्म जीवों का श्रेणी है। इन्हीं 3 समूहों के अंतर्गत आप तमाम तरह के जितने सारे भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, सभी का वर्गीकरण आप इन 3 श्रेणियों में कर सकते हो। आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए यहाँ से सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। और जीवन होता किसका है, तो जीवधारियों का होता है, सजीवों का अध्ययन होता है। तो यहाँ से आप इसी वे में इसको डिफाइन कर सकते हो कि विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। यदि हम अंग्रेजी में बोलना चाहें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सॉरी द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली ऑर्गेनिज्म्स, जिसके अंदर हम केवल ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी वर्ड जो है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसको किसने प्रतिपादन किया था। तो 2 वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेवेलियस। एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेवेलियस। सर्वप्रथम इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में, सेशन क्या है, सेशन याद रखना है आपको, 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में सबसे पहले इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने
जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। बायोलॉजी वर्ड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविलियस। इन दोनों साइंटिस्टों ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया, बायोलॉजी वर्ड का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया था। आइए अब देखिए यहाँ से जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। हालांकि जीव विज्ञान के अंतर्गत और भी कई शाखाएं आती है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी 3 शाखाएं ही हैं। जो मुख्य शाखा है 3 शाखा है एक, और ये जो 3 शाखा है ये तीनों किस आधार पर है? ये तीनों सजीवों के जीवन की जो श्रेणियां हैं, जो जीवन के जो प्रकार हैं, उसी के आधार पर है। जिस तरह से हमने देखा था तो जो जीवन है उसके 3 श्रेणी हैं, पादपों का जीवन, दूसरे प्राणियों का जीवन और अंत में है सूक्ष्म जीवों का जीवन। इसी आधार पर जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है उसे हम लोग कहते हैं बोटनी। उसे हम क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। बोटनी और इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। वनस्पति बोलने से नाम से स्पष्ट है, पेड़ पौधे यानी कि पादप। तो आप इसी में यहाँ से इजी में कह सकते हो कि बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, केवल और केवल पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम यहाँ से स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत हम केवल प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में हम यहाँ से अध्ययन करते हैं। आइए जो दूसरी शाखा है जीव विज्ञान की, जो बायोलॉजी का जो दूसरा प्रमुख शाखा है, जो मेन ब्रांच है, वह है आपका जूलॉजी। वह है आपका जूलॉजी, यानी कि हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान अथवा प्राणी विज्ञान। जंतु विज्ञान अथवा प्राणी विज्ञान। तो ये नाम से, ये भी नाम से क्लियर है यहाँ से किसके तरफ किसका अध्ययन करेंगे? इसके तरफ हम लोग अध्ययन करते हैं जंतुओं का अथवा प्राणियों का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी में बोले एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। और किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सबसे जो अंतिम और मुख्य शाखा है वह है आपका माइक्रोबायोलॉजी। वह कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिस तरह से आप 10th जब पास हुए उसके बाद आपको 3 संकाय, 3 स्ट्रीम चुनने का मौका मिला, उसी तरह से जब आप बायोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहोगे, ऑनर्स करोगे, तो फिर आपको ये तीनों ब्रांच से ऑनर्स करने का मौका आपको मिल सकता है। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी एसएसटी ब्रांच है जिसके माध्यम से आप ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपका फिश एंड फिशरीज होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, और भी ढेर सारे ऐसे ब्रांच हैं जिससे आप ऑनर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 शाखाओं के बारे में हमने वर्णन किया है। तो पहली जो शाखा है वह शाखा है आपका बोटनी। कौन सी शाखा है? बोटनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इन तीनों को बारी बारी से डिफाइन भी किया है। बोटनी जो है यह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादप के बारे में अध्ययन करते हैं, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, यदि हम आपसे पूछे कि यदि हम पादप का अध्ययन करते हैं तो पादपों के बारे में क्या अध्ययन करेंगे? जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बनियान ट्री या किसी भी प्रकार के हम पौधों का एग्जाम्पल लेते हैं। हम उस पौधों में क्या अध्ययन करेंगे? हम उस पौधे का हम एक चीज अध्ययन कर सकते हैं, उसका आवास अध्ययन कर सकते हैं, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के हैबिटेट में वो पाया जाता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। या फिर वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, प्रजनन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, या और भी एक्टिविटीज जो उसके बॉडी में हो रहा होता है, और भी घटनाएं और भी क्रियाकलाप जो उसके बॉडी में हो रहा होता है, हम उन्हीं चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से लिखा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of only plant kingdom, only plant kingdom। तो प्लांट किंगडम बोलने से प्लांट से रिलेटेड जितने सारे भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने सारे भी पहलू हैं, उसमें होने वाले जितने सारे क्रियाकलाप हैं, उन सभी का संबोधन एक साथ होता है। इसलिए बेटर होगा कि प्लांट किंगडम का आप यूज करें। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज नोन एज बोटनी। इसी को हम क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी हमने लिखा है कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे एवं उसके आवास, अभी जस्ट हमने बताया, यदि हम किसी भी पादप का अध्ययन करते हैं उसके आवास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, प्रजनन की विधि के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि उसके आवास, प्रजनन की विधि इत्यादि और भी विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट ब्रांच है जूलॉजी। ठीक इसी तरह से जहां पर आपने प्लांट किंगडम किया था उसके स्थान पर आप रिप्लेस कर दीजिए एनिमल किंगडम। क्या रिप्लेस कर देना है, एनिमल किंगडम। तो यहां से आप कह सकते हो जूलॉजी के बारे में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of only animal kingdom, जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। हिंदी में भी ठीक वही बातें हैं। पिछले परिभाषा में आप पेड़ पौधों के स्थान पर यदि आप जंतु अथवा प्राणी लगा देते हैं तो फिर परिभाषा बदल जाता है। तो देखिए यहाँ से जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राणियों अथवा जंतुओं एवं उसके आवास, प्रजनन की विधि इत्यादि विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। क्लियर है यहाँ से। फिर हम एक बार देखते हैं, और सबसे लास्ट जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्मजीव विज्ञान। सबसे पहले आप इस बात को जानें कि सूक्ष्मजीव होता क्या है, किस प्रकार के जीव को हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। वैसे जीव जिन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसे हम अपनी नेक्ड आई के माध्यम से, जो नेक्ड आई के माध्यम से विजिबल नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर है माइक्रोबायोलॉजी है, यह बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of only microorganisms or microbes, है ना, माइक्रोऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल माइक्रोऑर्गेनिम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी देखते हैं जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवों स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है केवल सूक्ष्मजीव के बारे में। सूक्ष्मजीवों या फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव सभी प्रकार के आवास में नहीं पाए जा सकते हैं। सभी का अपना अपना एक आवास होता है, अपना अपना अनुकूलन होता है रहने का, है ना। और कैसे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, प्रजनन की विधि इत्यादि विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान जो है साइंस का एक ब्रांच है। जीव विज्ञान किसका ब्रांच है, साइंस यानी कि विज्ञान का एक ब्रांच है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुई है। पहला जो है वह है बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने यहाँ से इसको डिफाइन भी कर दिया है, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, केवल ऑर्गेनिम्स का स्टडी करते हैं, केवल जीवों का अध्ययन करते हैं, लिविंग बीइंग्स का स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, बायोलॉजी करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि 1802 ईस्वी में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने, लेमार्क और ट्रेवेलियस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था, बायोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। और जीव विज्ञान की मुख्य तीन शाखाएं हैं। पहली शाखा बॉटनी, दूसरी शाखा जूलॉजी और तीसरी जो शाखा है वह है आपका माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमने आपको यहाँ से तीनों के डेफिनेशन के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। फिर आपका है दूसरा जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत हम केवल और केवल प्राणियों अथवा जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। और जो तीसरा है वह तीसरा है आपका माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हम माइक्रोऑर्गेनिम्स यानी कि सूक्ष्मजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे हम फिर आने वाले कुछ क्लास के साथ, जिसमें हम और भी बायोलॉजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे। अगले क्लास में हम बायोलॉजी की कुछ अन्य शाखाओं को भी देखेंगे और उसके जो जनक हैं, उसके जो फादर हैं, हम उन शाखाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, उन साइंटिस्टों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।